साथियों नमस्कार, जय हिंद और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube मंच पे। मेरा नाम है युगल किशोर और मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ CGPSC के मेंस की तैयारी। CGPSC के मेंस की तैयारी के क्रम में आज हम शुरू करने वाले हैं दर्शन शास्त्र का विषय। दर्शन शास्त्र CGPSC के सामान्य अध्ययन 4 के प्रश्न पत्र 6 का भाग 1 है। इसका प्रथम भाग आप लोगों को एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा। ये द्वितीय भाग आप लोगों के लिए लेकर मैं आया हूँ, ठीक है ना। द्वितीय जो भाग है उस भाग में मैं चर्चा करने वाला हूँ, मतलब आज के वीडियो में आज आप देखने वाले हैं भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन में अंतर, डिफरेंस इन बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी, ठीक है। इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे आज। चलिए तो बढ़ते हैं और समझते हैं आज के लेक्चर में क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति की। तो अगर हम बात करें भारतीय दर्शन की, तो भारतीय दर्शन की उत्पत्ति दुख से हुई है ना। हम देखते हैं और हम भी अपने जीवन में ये अनुभव करते हैं। हमको जब जब दुख होता है तो हम क्या बोलते हैं, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्या बिगाड़ा हूँ, राइट। तो भारतीय जीवन में जो दर्शन है उसकी उत्पत्ति किससे होती है, दुख से होती है। लेकिन पाश्चात्य दर्शन के अंदर क्या होता है, ये जो उत्पत्ति है दर्शन की, ये किससे हुई है, मानवीय जिज्ञासा से। मतलब इंसान कैसे सोचा, मतलब इंसान के जीवन का रहस्य क्या है, ये सारी चीज़ें इंसान की जिज्ञासा है, जिसके कारण उसने पाश्चात्य में वेस्ट के अंदर ये चीज़ें केवल और केवल मानवीय जिज्ञासा से आई, है ना। इस दुनिया को चला कौन रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वेस्टर्न से मिला, है ना। तो मानवीय जिज्ञासा से उसने अपने फिलॉसफी को डेवलप किया। हमने क्या किया है, दुख को देखा, जीवन इतना दुख से भरा हुआ है, हमको दुख से कैसे निकलना है। तो हमको दुख से निकलने के लिए एक रास्ता मिलेगा। तो ये दुख से सुख की ओर ले जाने वाला जो दर्शन है वो क्या है, आप लोगों का भारतीय दर्शन है। और इसी सुख को, परम आनंद की प्राप्ति को आप लोग मोक्ष की प्राप्ति बोलते हैं, है ना। तो मोक्ष की प्राप्ति हमारा जो भारतीय दर्शन का अंततोगत्वा, मतलब अंतिम रूप से जो हम प्राप्त करते हैं वो क्या है, मोक्ष है। भले ही हमारी शुरुआत दुख से होती है, लेकिन हम मोक्ष के रूप में एक अच्छे और बेहतरीन जीवन की कल्पना करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दर्शन किस पे इस्टेब्लिश है, हमारा दुख पे। दूसरा बात करते हैं समय काल पे। मतलब यदि हम भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के समय काल की अगर चर्चा करें, तो अगर हम इसको बहुत अंदर तक जाकर देखेंगे तो भारतीय दर्शन का समय काल आप लोग देखते हैं लगभग 1500 ईसा पूर्व में हमारे पास क्या विकसित हो चुका है, हमारा वेद और उपनिषद, है ना। वेद और उपनिषद ये लगभग 1500 ईसा पूर्व की घटना है, वेदों की रचना। और इसी वेदों की रचना से आपको मिले हैं क्या, उपनिषद। और इन्हीं उपनिषदों से आप लोगों को क्या मिला है, अलग अलग दर्शन, है ना। तो हमारा जो दर्शन है ये लगभग 1500 ईसा पूर्व का है। वहीं अगर हम पाश्चात्य के दर्शन की बात करें, तो पाश्चात्य के दार्शनिक सबसे पहले वहाँ पे जो दार्शनिक हुए, ग्रीक दार्शनिक थेल्स। जो मैथ्स के बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जानते हैं कि थेल्स का प्रमेय नाम का एक वो होता है ना। मैथ्स में थेल्स का प्रमेय पढ़ा जाता है। तो थेल्स एक ग्रीक दार्शनिक हुए और इन्हीं को जो पाश्चात्य संस्कृति है उसमें प्रथम दार्शनिक का दर्जा प्राप्त है। लेकिन इन्होंने हालांकि दर्शन की तो स्थापना की, लेकिन इनके बाद फिर आए आप लोगों के सुकरात, प्लेटो, है ना। ये जो दो लोग थे, इन दोनों को पाश्चात्य दर्शन का स्तंभ माना जाता है। और इन्हीं के आधार पर पाश्चात्य दर्शन की अगर हम डेट को रिवाइज करें तो ये लगभग आप लोगों का 450 ईसा पूर्व की घटना है ये, ठीक है ना। 450 ईसा पूर्व की घटना है, जब थेल्स पैदा हुए, सुकरात पैदा हुए, प्लेटो ने अपना दर्शन दिया, सुकरात ने दर्शन दिया। ये सब लगभग 450 ईसा पूर्व की बात है। और अगर हम अपने केवल बौद्ध दर्शन की ही बात कर लें तो बौद्ध दर्शन 600 ईसा पूर्व की घटना है ना। हमारे यहाँ मतलब ये जब अपना दर्शन दे रहे थे, जब ये पाश्चात्य दर्शन शुरू भी नहीं हुआ था, तब तक हम बौद्ध दर्शन में पहुँच चुके थे। मतलब हम बहुत पुराने हैं। इसका मतलब क्या है कि भारतीय दर्शन कैसा है आप लोगों का, भारतीय दर्शन प्राचीन दर्शन है समय काल के हिसाब से। और पाश्चात्य दर्शन कैसा है, अपेक्षाकृत कैसा है जी, आधुनिक दर्शन है, अपेक्षाकृत
आधुनिक दर्शन है। ठीक है, ये आप लोगों को अगर 5-6 नंबर में देता है तो ऐसे लंबा लंबा लिखना है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें दृष्टिकोण की। तो भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण कैसा है और पाश्चात्य दर्शन का दृष्टिकोण कैसा है। तो अगर हम भारतीय दर्शन के दृष्टिकोण की बात करें तो भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण पूर्णतः धार्मिक है। ठीक है, और पाश्चात्य दर्शन का दृष्टिकोण कैसा है, वैज्ञानिक है। ठीक, भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण धार्मिक है और पाश्चात्य दर्शन अपने आप में वैज्ञानिक है। भारतीय दर्शन संश्लेषणात्मक है, मतलब चीज़ों को अपने अंदर खोजने की बात करता है ना, संश्लेषण कर रहा है वो चीज़ों को, हर चीज़ से अपने आप, हर चीज़ से वो कुछ न कुछ ऑप्ट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ न कुछ लेने की कोशिश कर रहा है। इसको कहते हैं संश्लेषण करना। और जब हम किसी चीज़ को एलिबरेट करते हैं या फिर उसको जब हम फैलाने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं विश्लेषण करना, है ना। तो जो पाश्चात्य दर्शन है वो कैसा है, विश्लेषणात्मक है। ये चीज़ों को खुद खोद के और एक्सप्लेन करते जा रहा है। ठीक है, इसके बाद यदि हम भारतीय दर्शन की प्रकृति की बात करें, मतलब इसका नेचर कैसा है, तो अगर आप भारतीय दर्शन के नेचर को अगर आप एनालाइज करने जाएंगे तो आप लोगों को भारतीय दर्शन पूर्णतः व्यावहारिक लगेगा, है ना, बिहेवियरियल लगेगा, है ना। क्या होता है, आप लोग देखते क्या हैं कि भारतीय दर्शन मतलब लोग ना हमारे इंडियन कल्चर की ओर बहुत ज़्यादा आकृष्ट होते हैं। आप लोग देखे होंगे कि विदेशों से लोग आके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आश्रमों में रह रहे हैं, यहाँ पे सत्संग कर रहे हैं, यहाँ पे पूजा पाठ भजन वजन सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दर्शन बहुत नेचुरल है, एकदम सुकून शांति वाला दर्शन है। ठीक है ना, यहाँ पे लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है। और वहीं पे वैज्ञानिक दर्शन जो है, पाश्चात्य दर्शन है, वो कैसा दर्शन है, वो पूर्णतः सैद्धांतिक है, थ्योरेटिकल है ना। यहाँ से उनकी मानवीय जिज्ञासा तो पूरी हो रही है ना, मानवीय जिज्ञासा तो पूरी हो रही है, लेकिन इससे उनका ना मन शांत नहीं हो रहा है। सीधी सी बात यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन तो ये मन शांत कैसे होगा, मन शांत चीज़ें जब व्यवहारिक होगी ना, जब आप उसको लाइफ में आत्मसात कर पाएंगे, किसी चीज़ को इंकलकेट कर पाएंगे, तब जाके वो चीज़ आप लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है, तो भारतीय दर्शन अपने आप में व्यवहारिक है और पाश्चात्य दर्शन सैद्धांतिक है। अगर हम ज्ञान के स्वरूप की बात करें तो ज्ञान का स्वरूप भारतीय दर्शन के अंदर ज्ञान का स्वरूप लगभग आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक मतलब स्वयं की आत्मा की ओर, मतलब स्वयं हम अंदर की ओर जाते हैं, है ना, हम आत्मा की ओर गमन करते हैं। शरीर से आत्मा की ओर हमारा गमन होता है। हम शरीर से, इस पूरे जीवन से हम पहले शरीर में आते हैं और शरीर से हम फिर आत्मा की ओर गमन करते हैं। हमारे ज्ञान का स्वरूप बाह्य से अंदर होता है ना, इसी को हम आध्यात्मिक कहते हैं। और जो पाश्चात्य दर्शन है वो कैसा है, वो पूर्णतः बौद्धिक है। वो केवल और केवल बुद्धि की बात करता है, मतलब यहाँ पे जो भी ज्ञान मिलता है वो बुद्धि से मिलता है, ये पाश्चात्य कहता है। ठीक है ना। और हमारा जो दर्शन है वो क्या कह रहा है, आप बाहर जगत से भी लो, अपने शरीर से भी धारण करो और अपनी आत्मा तक पहुँचो। ये आप लोगों का क्या है, आध्यात्म। ठीक है, लौकिकता की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन किन किन चीज़ों पर विश्वास करता है। भारतीय दर्शन इस लोक पर तो विश्वास करता ही करता है। इस लोक मतलब कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं, हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर भारतीय दर्शन का अटूट विश्वास है। इहलोक में भी विश्वास है, इसके साथ साथ परलोक में भी विश्वास है। इहलोक और परलोक दोनों में विश्वास है। ठीक है ना, इहलोक और परलोक दोनों में विश्वास है। समझ आया। अगर हम पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो पाश्चात्य दर्शन केवल और केवल इहलोक की बात करता है और ये इहलौकिक दर्शन है। ठीक है ना, ये केवल और केवल इस दुनिया और ये जो दिखने वाली जो दुनिया है, भौतिक जगत जो है, इस भौतिक जगत की ही ये व्याख्या करता है और इसी को ये सही मान रहा है ना। हम परलोक में भी विश्वास करते हैं, मरने के बाद अपन कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना। ये इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा विश्वास है कि हम मरेंगे तो हम लोग स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, हमको तला जाएगा, भूना जाएगा, एकदम मस्त फ्राई करके उसके ऊपर चाट मसाला डाल के यमराज खा जाएगा। हम ऐसा सोचते हैं। ठीक है ना, तो हमारा विश्वास है ज़बरदस्त इन चीज़ों पे, इस पर कोई वो नहीं है। और इसी को पाश्चात्य दर्शन वाले क्या बोलते हैं, तलना भूलना दूर, हम इस दुनिया के बाहर हम क्या हैं हमको खुद नहीं पता है। ठीक है ना, तो पाश्चात्य दर्शन पूर्णतः बौद्धिक है
और हमारा दर्शन पूर्णतः आस्था और विश्वास पर केंद्रित है। ठीक है, ये था आप लोगों का भारतीय दर्शन का पूरा टॉपिक। ये आप लोगों को 4 मार्क्स के अंदर पूछ सकता है, या तो फिर 8 मार्क्स के अंदर पूछ सकता है, या तो 15 मार्क्स के अंदर पूछ सकता है। टॉपिक आप लोगों का यही रहेगा, ज्ञान का स्वरूप, लौकिकता, प्रकृति, दृष्टिकोण, समय काल और उत्पत्ति। ऐसे ही शुरू करना है। इसको 1 दे देना, इसको 2 दे देना, इसको 3 देना, इसको 4 देना, इसको 5 देना और इसको 6 देना। ये 6 के साथ आप लोगों का ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर बताइए, 4 मार्क्स के अंदर आता है, सॉरी 8 मार्क्स में आएगा, तब आप लोगों को ऐसा एक्सप्लेन करना, 15 में आएगा तो ऐसा एक्सप्लेन करना। ठीक है ना, पूरा एक्सप्लेन कर देना, पूरा 6 के 6 पॉइंट को मैंने जितना बताया उतना। अगर 4 मार्क्स में आया, अगर 4 नंबर में आया और यदि 2 नंबर में आया, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में आया, तो मेरी बात मानना, सबसे पहले बनाना टेबल, उस टेबल में लिखना भारतीय दर्शन, एक साइड पाश्चात्य दर्शन और तीसरा लिखना आधार। ठीक, और इस टेबल को पूरा का पूरा ड्रॉ कर देना। 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है, और इन 6 को अगर आप लिख देंगे तो 2/2 आपको मिलेगा, या तो 4/4 मिलेगा, और ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, इसको एलेबरेट भी मत कीजिए, केवल और केवल मैंने जितना लिखा है उतने को ही लिख लीजिए। ठीक है ना, ये आप लोगों को कंप्लीट नंबर देगा, कंप्लीट नंबर। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एग्जामिनर आपके पैराग्राफ को पढ़ने के बजाय अगर वो 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर में 60 शब्द लिखने हैं और 60 शब्द में आप लोगों ने एक टेबल में पूरा उसको 60 शब्दों में दिखा दिया कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या है, क्या कहता है आपका इंस्टिक्ट, क्या कहता है, क्या चीज़ जल्दी आकृष्ट करेगी, आपका पूरा पैराग्राफ आकृष्ट करेगा या फिर ये चीज़। पैराग्राफ में राइटिंग करने जाएंगे तो आप 3 एक्सप्लेन कर पाएंगे 60 शब्दों में, लेकिन अगर आप टेबल में एक्सप्लेन करने जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें, 6 पॉइंट आप एक्सप्लेन कर रहे हैं भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के। ठीक है ना, तो आप लोगों को टेबल फॉर्म में ही इसको प्रेजेंट कर देना है। अगर ये 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में आता है तो जितना हो सके उतना पॉइंट लिख दो, बाकी अपना कर्म करो, ऊपर वाला देख लेगा, जो होगा नंबर वो तो देना ही देना है। ठीक है, मेरे हिसाब से टेबल के प्रेजेंटेशन में आपको नंबर बेहतरीन मिलेगा दर्शन के अंदर। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग को जो भी वीडियो में कमेंट करना हो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, और कमेंट तो करना ही करना है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हमको कंटिन्यू में करना है कि नहीं करना है ये भी बताना। ठीक है ना, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।